हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के होम लोन पर कैसे हमें इंटरेस्ट का डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलता है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न है कि अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और उस पर अगर कोई होम लोन का पेमेंट हो रहा है तो उसके इंटरेस्ट कंपोनेंट पे आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स में आप डिडक्शन तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है। तो जिस साल आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन पूरा होगा उसी साल से आप इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें उस इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है और उस इंटरेस्ट का क्या होगा जो मैंने ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पे किया है। उस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2018 को एक होम लोन लिया जो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। अब उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ वो मान लीजिए मेरा आज की डेट में पूरा हो गया, इसमें कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब मुझे जब इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है डिडक्शन के लिए, तो मुझे क्या करना है, आपको 1 जनवरी 2018 जब से आपने लोन लिया था कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम पे टिल 31 मार्च उस ईयर का जिस साल कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, तो मेरा 2020 में कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, उसकी 31 मार्च तक मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि मैंने 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2020 तक कितना इंटरेस्ट पे किया। इस पीरियड में जो आपने इंटरेस्ट पे किया है ना, इसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में डिडक्शन मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2020 तक 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया था मेरी इंस्टॉलमेंट्स में, तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 20,000 पर ईयर फ्रॉम कौन से ईयर से मिलना मुझे चालू हो जाएगा, जिस ईयर में मेरा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। 2020 में पूरा हो गया तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से मैं नेक्स्ट 5 ईयर तक अपना ये इंटरेस्ट को इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि अब मेरा प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन पूरा हो ही चुका है, तो अब नेक्स्ट ईयर्स में अगर मेरा लोन बाकी भी है तो नेक्स्ट ईयर्स में मेरा जो लोन है उसका हमें नॉर्मल डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ मैं उस पर। मतलब नॉर्मल मतलब जितना भी मैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करूँगा उस पर 80C में, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, और सेक्शन 24 ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ हम उसका क्लेम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय।